मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी जमीन को कुदरती हुस्न से माला माल किया है। जमीन बुलंदो बाला पहाड़ों, रेगिस्तानों, दरियाओं, झीलों, घने जंगलों और खूबसूरत बड़े समंदरों पर मुश्तमिल है, जो कि इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उन खूबसूरत साहिलों पर जो अपनी खूबसूरती और कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। आप अपनी मसरूफियात जिंदगी से निकलकर अगर कभी इन बीचेस का दौरा करें तो आपको कुदरत के जलवे जा बजा बिखरे हुए मिलेंगे। अगर आप अपनी मसरूफियात जिंदगी से तंग हैं और खुद को रिलैक्स करना चाहते हैं तो रख्त सफर बांध लें, क्योंकि 5 खूबसूरत साहिल समंदर आज की ज़ेर नजर वीडियो में दिखाए जाएंगे, जो अपने नीले पानियों की वजह से सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर आप परेशान और फैसला नहीं कर पा रहे कि आप अपनी छुट्टियां कहां एंजॉय करें, तो आज हम आपकी ये परेशानी भी दूर किए देते हैं। बोरा की वाइट बीच, फिलिपाइन। बोरा की वाइट बीच तैराकी के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ का पानी पुरसुकून और साहिल समंदर 3 किलोमीटर लंबा और बुराकी के सबसे पुरसुकून बीचेस में से एक समझा जाता है। यहाँ के पानी का रंग बिल्कुल साफ और ज़ेरे समंदर जमीन की तह वाज़ेह नजर आती है और ज़ेरे समंदर आबी मखलूक का हसीन नजारा देखने को मिलता है। साहिल समंदर पर फैली हुई रेत जो कि मोतियों की तरह चमकती है, इंतहाई दिलकश नजारा पेश करती है। इसके अलावा यहाँ होटल, रेस्टोरेंट्स और बीच एक्टिविटी के लिए हर चीज मयसर है। यहाँ पर सयाहों के लिए 3 मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन बनाए गए हैं, जो कि सेक्शन 1, 2 और 3 में तकसीम है, जिनमें लग्जरी, दरमियाने दर्जे और आपके बजट के हिसाब से सहूलियात मौजूद हैं। इस खूबसूरत जजीरे पर जाने के लिए आपको हवाई जहाज का सहारा लेना होगा, जो कि मनीला से टेक ऑफ करता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बरास्ता हवाई सफर तकरीबन 1 घंटा दरकार है। ब्लू लेगून, ओलिनीज, तुर्की। ब्लू लेगून ओलिनीज तुर्की का खूबसूरत साहिल है। इस इलाके का नाम ओलिनीज है, जिसके मायने डेड सी के हैं। इसको डेड सी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ का समंदरी पानी बहुत ही पुरसुकून है, जबकि ब्लू लेगून इसके फिरोजा रंग के पानी और सफेदो गर्म रेत की वजह से ब्लू लेगून कहा जाता है। यहाँ का पुरसुकून माहौल सयाहों के लिए बाइस कशिश है। इसी वजह से हर साल लाखों सयाह इस खूबसूरत साहिल समंदर की सैर को आते हैं। समंदर के इस किनारे पर आपको सरसब्ज़ो शादाब और हरे भरे दरख्त भी नजर आएंगे, जो कि इस बीच की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। ब्लू लेगून पर और भी बहुत सी एक्टिविटीज जैसे कि बोटिंग और पैराग्लाइडिंग भी मुनक्किद की जाती है, जिससे सयाह बहुत ज्यादा लुत्फअंदोज होते हैं। इस बीच पर पहुंचने के लिए इस्तांबुल से फतेह तक की फ्लाइट को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा दरकार होता है और लेगून फतेह से तकरीबन 20 मिनट की बस ड्राइवरी की दूरी पर है। व्हाइट हेवन बीच, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। व्हाइट हेवन बीच 4 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी और माहौल दोस्त साहिल समंदर है, जो कि व्हाइट संडे आइलैंड पर वाक़ है। व्हाइट हेवन की खास बात यह है कि यहाँ का पानी नीले और सब्ज रंग पर मुश्तमिल है, जो कि हर एक के लिए बाइस कशिश है, जिसको देखते ही आंखों को ठंडक और राहत महसूस होती है। यहाँ पर मौजूद रेत, जिसमें मौजूद सिलिका के ज़र्रात इस रेत को मजीद सफेद और चमकदार बनाते हैं। दूर दराज और आबादी से दूर होने की वजह से बहुत ही कम मौके आते हैं जब ये खूबसूरत साहिल समंदरी सयाहों की वजह से भरा हुआ हो। यहाँ के इस पुरसुकून माहौल की वजह से इसको खास अहमियत हासिल है। अगर आप इस साहिल समंदर पर आए तो सन बाथिंग और नीले और सब्ज पानी में तैराकी का मजा जरूर लें, क्योंकि इससे ज्यादा दिलकश और बेहतरीन जगह आपको वक्त गुजारने के लिए कहीं और मयसर नहीं होगी। व्हाइट हेवन बीच कैटरमिंट से हैमिल्टन तक 20 मिनट की तेज रफ्तार ड्राइविंग के फासले पर है। सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन से आप बजरिया हवाई जहाज हैमिल्टन आइलैंड तक पहुंच सकते हैं। या इसके अलावा सन लैंडर ट्रेन, जो कि हफ्ते में 4 दफा ब्रिस्बेन और क्राइन से आती है, इस पर व्हाइट हेवन पहुंचा जा सकता है।
रेल बीच कर्बी थाईलैंड। रेल बीच कर्बी रेले पेंसुला की समंदरी पट्टी पर वाक़ है, जो कि कर्बी शहर के जनूब में वाक़ है। लाइमस्टोन पत्थरों से भरे पहाड़ इस बीच के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में वाक़ हैं, जो कि नोकीले पहाड़ों को सर करने की चाहत रखने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। गहरा नीला पानी और उसके साहिल पर मौजूद ठंडी और सफेद रेत इस साहिल समंदर को सयाहों के लिए कशिश का बायस बना रही है। इसके पानियों में सयाह ज्यादातर कश्ती और तैराकी करते हुए नजर आते हैं। थाईलैंड का ये खूबसूरत नजारे वाला साहिल समंदर हर साल लाखों सयाहों की आमाजगाह बनता है। इसकी कशिश की एक और वजह इसके नोकीले लाइमस्टोन यानी चूने के पहाड़ भी हैं, जिनको सर करने की ख्वाहिश लिए बड़ी तादाद में लोग इस बीच का रुख करते हैं। यहाँ का पानी ठंडा और बहुत ही खूबसूरत है। इस समंदर के पानी में आप अपना अक्स वाज़े और शफाफ तौर पर देख सकते हैं। आने वाले टूरिस्ट इस साहिल समंदर पर आपको सनबाथ लेते हुए बड़ी तादाद में नजर आएंगे। अगर आप अपनी डेली मसरूफ लाइफ से घबरा गए हैं तो अपने लिए टाइम निकालते हुए कुदरत के इस खूबसूरत शाहकार को जरूर विजिट कीजिएगा। इस बीच पर पहुंचने का रास्ता सिर्फ बजरिया बोट या ओनिंग से 15 मिनट की तेज राइड के जरिए ही मुमकिन है। मैरियो आइलैंड, शिमाली एटोल मालदीव। जजीरों की सरजमीन कहलाने वाला मालदीव, जो कि छोटे बड़े कई जजीरों पर मुश्तमिल है। इसके एक जजीरे मैरियो आइलैंड पर मौजूद एटोल बीच, जो कि नीले पानी, सफेद रेत और सरसब्ज दरख्तों से घिरा हुआ है, अपने अंदर खूबसूरती की कई मिसालें लिए हुए है। जमीन के इस हिस्से को अगर जन्नत का टुकड़ा कहा जाए तो वो भी गलत न होगा। इसके चारों तरफ समंदरी पानी है, जिसकी वजह से ये छोटा सा जजीरा नुमा लगता है। दुनिया भर के सयाह कुदरत के इस करिश्मे को हर साल देखने को आते हैं और यहाँ आकर हसीन कुदरती नजारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ समंदर में मौजूद आबी मखलूक, जो कि साहिल के करीब वाज़े तैरती हुई नजर आती है, जिसमें छोटी मछलियां शामिल हैं। सफेद रेत और हल्का नीला पानी इस बीच की खूबसूरती और कशिश की अलामत है। ये बीच सन बाथिंग और समंदर में गहरे पानी में तैराकी के लिए बेहतरीन समझा जाता है। 1148 फीट तवील सफेद रेत से भरा हुआ ये खूबसूरत जजीरा नुमा बीच सिर्फ एक रिजॉर्ट पर मुश्तमिल है। अगर आप थोड़ा रिलैक्स और कुदरती हुस्न को देखना चाहते हैं तो मालदीव का वीजा लगवाएं और पहुंच जाएं इस खूबसूरत बीच पर, जहां आपको जमीन के इस हिस्से पर जन्नत का हसीन नजारा देखने को मिलेगा। आपको